नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह। यहां पर हम आपको बताते हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। अगर आप कश्मीर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खास खबर है। टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबर ने भारत में अपनी पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है। उबर के ऐप के जरिए अब श्रीनगर में डल झील पर शिकारे की बुकिंग की जा सकेगी। कंपनी ने एशिया में अपनी तरह की ये पहली सेवा शुरू की है। उबर के मुताबिक अब शिकारा पर सवारी करने के लिए यात्री उबर ऐप का उपयोग कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि कंपनी इटली के वेनिस सहित कुछ यूरोपीय देशों में जल परिवहन बुकिंग की सुविधा प्रदान करती है। भारत में कंपनी ने शुरुआत में 7 शिकारा को शामिल किया है और सेवा की लोकप्रियता के आधार पर धीरे धीरे बेड़े का विस्तार करने की योजना बना रही है। उबर यूजर्स सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर शिकारा बुक कर सकेंगे। कंपनी के मुताबिक उबर अपने शिकारा भागीदारों से कोई शुल्क नहीं ले रही है और पूरी राशि उन्हें दे दी जाएगी। अगर आप देश के महानगरों में मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। देश के 8 प्रमुख शहरों में मजबूत मांग के साथ जुलाई-सितंबर तिमाही में मकानों के दाम में सालाना आधार पर औसतन 11% की वृद्धि हुई है। रियल्टी डेवलपर्स की शीर्ष संस्था क्रेडाई, रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स और डेटा एनालिटिक्स लाइसेंस फोरास की रिपोर्ट के अनुसार देश के 8 शहरों में आवासीय कीमतें 11% बढ़कर के 11,000 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई हैं। दिल्ली एनसीआर में सबसे अधिक 32% की तेजी आई है। दिल्ली एनसीआर आवास की औसत कीमतें 11,438 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई हैं, जो एक साल पहले इसी अवधि में 8,655 रुपये प्रति वर्ग फुट थी। इसके बाद बेंगलुरु में 24% की वार्षिक वृद्धि हुई है। इसके अलावा अहमदाबाद में दरें 16%, पुणे में 10%, मुंबई महानगर क्षेत्र में 4%, हैदराबाद तथा कोलकाता में 3% और चेन्नई में 2% बढ़ी है। ग्राहकों से झूठे वादे करने वाले और समय पर मकान पर डिलीवरी न करने वाले बिल्डर्स पर महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी महारेरा ने घर खरीदने वालों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए विभिन्न कंपनियों से 200 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है। महारेरा के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में 705 करोड़ रुपए की वसूली के लिए 1163 वारंट जारी किए गए हैं और 139 रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़े 283 वारंटों के जरिए रियल एस्टेट कंपनियों से 200.23 करोड़ रुपए वसूले हैं। सबसे अधिक 378 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली सिर्फ मुंबई उपनगरीय और पुणे से की गई है। मुंबई शहर में 13 परियोजनाओं में 22 वारंटों से 46.47 करोड़ रुपए, मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में 42 परियोजनाओं में 85 वारंट से 76.33 करोड़ रुपए और पुणे में 36 परियोजनाओं में से 57 वारंटों से 39.10 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। अगली खबर देश में बिजली खपत को लेकर के है, जो कि लगातार बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बिजली खपत नवंबर महीने में सालाना आधार पर 5.14% बढ़कर के 125.44 अरब यूनिट रही। बीते वर्ष इसी महीने में बिजली की खपत 119.30 गीगावाट थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिजली की अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए एक दिन में सर्वाधिक आपूर्ति भी नवंबर 2024 में मामूली रूप से बढ़कर के 207.42 गीगावाट हो गई, जो एक साल पहले नवंबर महीने में 204.56 गीगावाट थी। आपको बता दें इस साल मई में बिजली की अधिकतम मांग लगभग 250 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इससे पहले सर्वाधिक 243.27 गीगावाट बिजली मांग सितंबर 2023 में दर्ज की गई थी। आपको बता दें विशेषज्ञों ने नवंबर 2024 को पिछले 4 से 5 वर्षों में सबसे गर्म महीना बताया है। सर्दियों की धीमी शुरुआत के कारण बिजली की मांग के साथ साथ खपत में भी धीमी वृद्धि देखी गई है। विदेशी मुद्रा व्यापारियों के मुताबिक ब्रिक्स करेंसी पर ट्रंप के बयान के बाद एशियाई मुद्राओं में गिरावट आई है। इसका असर भारतीय मुद्रा पर भी देखने को मिला है। इसी के साथ ही भारत में सुस्त पड़ती जीडीपी ग्रोथ के कारण भी आज एक बार फिर डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। डॉलर इंडेक्स की मजबूती के चलते आज के कारोबार में रुपया 13 पैसे गिर करके 84 रुपये 73 पैसे के सर्वकालिक निम्न स्तर पर बंद हुआ। इस कदम से डॉलर में और भी ज़्यादा मजबूती आ सकती है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित हुए डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को धमकी दी
कि यदि ब्रिक्स राष्ट्र अमेरिकी डॉलर को कमज़ोर करने के लिए काम करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। आज के कारोबार की बात करें तो रुपया आज के बाजार में 84.59 पर खुला और इंट्राडे ट्रेड के दौरान डॉलर के मुकाबले 84.73 के न्यूनतम स्तर को छू गया। आपको बता दें कि 6 मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापने वाला डॉलर इंडेक्स आज 106.27 पर कारोबार कर रहा है। रुपए में आई इस गिरावट का असर महंगाई के रूप में देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सामान आयात करता है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद जब तेल के दाम में उफान आया और भारत के रास्ते यूरोप को पेट्रोल डीजल का निर्यात बढ़ा, तब सरकार ने भारतीय तेल पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया था। लेकिन 30 महीने पुरानी इस व्यवस्था को अब सरकार ने खत्म कर दिया है। सरकार ने ये टैक्स घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल और विमानन ईंधन, डीजल एवं पेट्रोल के निर्यात पर वो वसूलती थी। सरकार ने ये कर लगाने के पहले वर्ष में शुल्क से लगभग 25,000 करोड़ रुपए और 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपए और चालू वित्त वर्ष में 6,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। अब कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए सरकार ने इस टैक्स को खत्म कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में इससे जुड़ा नोटिफिकेशन पेश किया है। सरकार के इस ताजा नोटिफिकेशन ने इस कर का प्रावधान करने वाले 30 जून 2022 के आदेश को रद्द कर दिया। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगाया गया रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी वापस ले लिया गया है। अपने 10 मिनट में राशन की डिलीवरी करने वाली क्विक कॉमर्स कंपनियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब आपको आपका पसंदीदा खाना भी 10 मिनट के भीतर मिल सकता है। ऑनलाइन फूड एवं बेवरेजेस की डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी ने अपनी 10 मिनट में फूड डिलीवरी करने वाली सर्विस बोल्ट का विस्तार भारत के 400 से अधिक शहरों और कस्बों में किया है। स्विगी ने एक बयान में कहा कि शुरुआत में बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई और पुणे में इसको पेश किया गया। बोल्ट अब जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर, कोयम्बटूर तथा कोच्चि जैसे शहरों में भी इसकी शुरुआत अब कर दी गई है। इसके अलावा रुड़की, गुंटूर, वारंगल, पटना, जगतियाल, सोलन, नासिक, शिलांग जैसे छोटे व मझोले शहरों में भी इसका विस्तार किया गया है। कंपनी के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोल्ट को सबसे अधिक अपनाया गया है। इसके बाद हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब में इसे शानदार रिस्पांस मिला है। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को जोरदार उठापटक देखने को मिली। हालांकि अमेरिकी एवं एशियाई बाजारों में मजबूत रुख और रिलायंस, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शेयरों में खरीदारी के आने से सेंसेक्स 445 अंक और निफ्टी 145 अंक बढ़कर बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स आज 80,248 अंकों पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये 80,337 के ऊपरी और 79,308 के निचले स्तर पर भी गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 144 अंक बढ़कर के 24,276 पर पहुंच गया। आज के कारोबार में सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट, टेक महिंद्रा, टाइटन, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा लाभ में रही। वहीं दूसरी तरफ एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। अगली खबर आईपीओ बाजार से है। रोजमर्रा के उपयोग के सामान की तेज डिलीवरी करने वाली कंपनी जेप्टो अगले साल तक आईपीओ पेश कर सकती है। कंपनी के मुताबिक वो पूरी तरह से भारतीय स्वामित्व वाली इकाई बनने के रास्ते में है। कंपनी ने हाल ही में प्रमुख घरेलू निवेशकों से 35 करोड़ डॉलर की फंडिंग जुटाई है। कंपनी के को फाउंडर और सीईओ आदित्य पलीचा के मुताबिक कंपनी 2025 में आईपीओ लेकर आ सकती है। पलीचा ने कहा कि जेप्टो जैसे 10 मिनट में डिलीवरी करने वाला मॉडल ने देश में लाखों नौकरियां पैदा की है। साथ ही हर एक कर्मचारियों को मोटा वेतन भी मिला है और कंपनी का ये भी कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले 99.8% उत्पाद लागत से अधिक कीमत पर बिकते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोमवार को 26 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक खातों के साथ साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया। 26 करोड़ रुपए के बकाये में ब्याज और वसूली लागत शामिल थी। आपको बता दें कि रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को अब
RBEP एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में फंड के अवैध डायवर्जन से संबंधित एक मामले में इकाई को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि भुगतान करने को कहा गया था। रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट द्वारा सेबी पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के बाद कुर्की का ये नोटिस जारी किया गया। अब वसूली के लिए रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो को कोट करने का आदेश दे दिया गया है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और अब आपसे मुलाकात होगी कल यानी मंगलवार को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, देखने और सुनने के लिए, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अब फिलहाल के लिए मुझको इजाज़त दीजिए। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।